नमस्कार, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे आपके फिजिक्स में 12th फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाशी की। तो इसमें अपन ने कल पढ़ी थी दर्पण समीकरण पढ़ी थी आपने 1/m बराबर 1/u प्लस 1/v। इन दोनों समीकरणों के बाद आप एक नोट लगा के लिखेंगे। इसमें कोई भी नंबर दिया होगा आपने 4 या 5 जो भी दिया होगा 4 दिया होगा मेरे साथ। इसके बाद आप एक नोट लगा के देखेंगे। नोट लगाओ और लिखो, मैं लिखा रहा हूं। आर व एफ में संबंध तथा यू वी एफ में संबंध उपरोक्त दोनों संबंध जो अपन ने दोनों निकाले थे, आर व एफ में निकाले थे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध में निकाला था, और ये यूवीएफ में भी निकाला था। तो यूवीएफ में संबंध और ये दोनों संबंध अवतल, दोनों संबंध अवतल व उत्तल दोनों दर्पणों के लिए समान हैं। ये लिखना है क्या? उत्तल और अवतल दर्पणों के लिए, दोनों दर्पणों के लिए समान है। अवतल दर्पण के लिए तो अपन ने निकाला था, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी ये दोनों चीजें समान ही आती है। इसलिए अपन ने ये लिख लिया ताकि अगर अवतल दर्पण में भी आ जाए तो अपन समझ सके, सवालों को कर सके। इसके बाद आप वापस शुरू करेंगे यहां से ही। नोट हो गया? अगला देखिए, अगला टॉपिक डालेंगे आप दर्पण का रेखीय आवर्धन। क्या? दर्पण का रेखीय आवर्धन टॉपिक है आपके, डालो। दर्पण का रेखीय आवर्धन, ये टॉपिक है। रेखीय आवर्धन, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे रेखीय आवर्धन में दर्पण में बने प्रतिबिंब, दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई, दर्पण में बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई, तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात दर्पण का रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी कि दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। तो रेखीय आवर्धन को अपन प्रेजेंट करेंगे एम से। एम बराबर क्या लिखा? दर्पण के बिंब नहीं, प्रतिबिंब, दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको लिखेंगे h2 से, बटा दर्पण के बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई इसको लिखेंगे h1 से। क्या? m बराबर दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और बिंब की ऊंचाई h1। ये हो गया आपके सूत्र हो गया है। अब इसमें अपन मान रखेंगे। दर्पण के बिंब की ऊंचाई क्या होती है? m बराबर h2 आपके क्या है? ये आपने देखा होगा अवतल दर्पण में अपन ने यहां से वस्तु रखी थी, यहां से ये वस्तु रखी, एक तो फोकस से होकर निकल गई किरण और एक आई और यहां से निकल गई। तो ये आपके बिंब की ऊंचाई, हाँ ए बी क्या था? ये ऊपर वाला ए और ये बी, तो ये ए डैश और ये बी डैश, ये पी। तो बिंब की ऊंचाई क्या है? बिंब की ऊंचाई क्या है आपके? ए बी। ये ए बी है ऊंचाई, तो ये ए बी आपके, ये ए बी
और ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ए डैश और बी डैश। इसमें एक चीज और देखें आप, जो ये ए बी है इसमें मुख्य अक्ष से अपन ने ऊपर की ओर देखी, इसलिए इसको क्या लिया, प्लस में। इसको क्या देखेंगे, प्लस में, यानी कि ये ऊंचाई आ गई किसमें, प्लस में, और ये ऊंचाई अक्ष से नीचे है यानी कि माइनस में। ये ऊंचाई क्या है आएगी, माइनस में। तो अपन देखते हैं दर्पण के प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बटे बिंब की ऊंचाई ए बी, ए बी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन। अब आप मेरे को एक चीज दे बताओ, जो आपके समीकरण 2 है, समीकरण 2, इस समीकरण 2 में लिखा हुआ है ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर बी पी बटा बी डैश पी, ये लिखा हुआ है। तो इसे लिख लें आप समीकरण 2 से, यहां की बात लिख लें समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या, ये चीज, इसमें अपन मान रखेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो मान रखेंगे तो क्या है आपने, ए बी, ए बी क्या है, ये बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई कितनी है, h1, ये h1 ऊपर रख लें। ए बी क्या है, बिंब की ऊंचाई h1। ए डैश बी क्या है, ए डैश बी प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई h2। लेकिन ये h1 तो प्लस में थी, h2 क्या में आएगी, माइनस में, माइनस में लिखेंगे, बराबर बीपी। बीपी क्या है, बिंब की दूरी, यानी कि u, बिंब की दूरी, वस्तु की दूरी p से, वस्तु की दूरी u, तो ये u क्या में आती है, माइनस में। क्योंकि इधर यहां से यहां की दूरी माइनस में आएगी, p से देखेंगे तो इधर माइनस में। और बी डैश पी, बी डैश पी क्या है v, माइनस के v। चिन्ह नियम तो आप समझ गए होंगे कि अगर किरण की दिशा में नापे, किरण की दिशा में नापे, पी से मापते हैं किसी भी चीज को ध्रुव से, और पी से अगर किरण की दिशा में मापे तो प्लस में, और पी से किरण की दिशा के विपरीत मापे तो माइनस में। तो ये चीजें जो आपकी एफ यू वी, ये अपन पी से इधर की साइड में मापते हैं, इसलिए माइनस में मापते हैं। ये चीज होगी, इस प्लस से ये प्लस तो कट गया, ये माइनस का आया बचा। तो इसको और आगे सोल्व करते हैं अपन। तो आप एक काम करें, साइड में लिख लेना, साइड में आप ये चीजें भी लिख लेना, ए बी बराबर h1 और a डैश b बराबर माइनस h2, ऐसे करके ये भी लिख लो, bp बराबर माइनस के u और b डैश p बराबर माइनस के v, ये साइड में लिख लेना आप अच्छे से। इस यहां आने के बाद अपन आगे बढ़ते हैं, माइनस से माइनस कट गया और h2 बटा h1 आ गया। तो अपन भी लिख सकते हैं h2 बटा h1, ये माइनस से माइनस कट गया और इस माइनस को उधर भेज देते हैं, तो ये h2 बटा h1 लिख दिया, तो ये भी उल्टा सीधा आएगा, तो v ऊपर आएगा और u नीचे आएगा। h2 बटा h1 यही अपना निकला था, ये m बराबर h2 बटा h1 ही था, m बराबर h2 बटा h1 ही तो निकलता है अपने। तो h2 बटा h1 बराबर क्या हो गया, माइनस के, माइनस आएगा यहाँ पे, ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस के u v अपॉन u, माइनस के v अपॉन u, यह आपके होगी आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m बराबर h2 बटा h1 बराबर माइनस के v अपॉन u। तो इसको अगली लाइन में लिख दें, h2 बटा h1 को क्या लिखते हैं अपन, m, तो m बराबर माइनस के v अपॉन u। ये आपका अगर रेखीय आवर्धन इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को, इसको और इसको मिलाकर सवाल पूछे जाते हैं, तो इन दोनों से अपन खूब सारे सवाल कर सकते हैं। ये दोनों अगर आपने समझ ली तो इनमें आप सवाल कर सकते हैं। इसमें 3 मान दे रखे हैं आपको, तो 2 मान दे देगा, एक पूछ लेगा, एक निकाल सकते हैं। इसमें भी आपको 3 मान दे रखे हैं, 2 पूछ लेगा, 2 बता देगा, एक पूछ लेगा। दोनों को मिला के अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो भी अपन बता देंगे। इस तरह से अपन इनके सवाल बता सकते हैं। रेखीय आवर्धन आ गया आपके m बराबर माइनस v अपॉन u। इसके बाद अपन एक सवाल देखते हैं, मैं लिखाता हूं आपको सवाल, क्वेश्चन लिखें।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी मतलब f, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यदि एक वस्तु एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो मतलब क्या हुआ, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है का मतलब क्या हुआ, f बराबर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या में आती है अपने माइनस में, तो f बराबर माइनस के, आप जो लिखा रहा हूं जो लिख लो, जैसे मैंने लिखा है फोकस दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर। इसके बाद क्या बोला, एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, कितने सेंटीमीटर दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है। अभी इन चीजों को सवाल में करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन के बारे में बताएं। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आवर्धन के बारे में बताएं। और आवर्धन के बारे में बताएंगे, इस चीज को निकालने के लिए अपन को u v दोनों निकालने हैं, और स्थिति और प्रकृति निकालने के लिए आपको वो चीजें बनानी पड़ेगी। ये बनाते हैं अपन, जो करते हैं इसको, मैंने क्या बोला, फोकस दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी अपन किस में लेते हैं, माइनस में, यानी कि फोकस दूरी क्या होगी, माइनस के 20 सेंटीमीटर। और वस्तु दर्पण से कितनी दूर रखी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि u बराबर माइनस के 30 आ गए। इस हिसाब से आप v निकाल सकते हैं, किससे, दर्पण सूत्र से v निकाल सकते हैं। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, इससे v निकाल सकते हैं समीकरण से, इसमें मान रखकर अपन f और u के मान रखकर v निकाल सकते हैं। जब v आ जाएगा तो आप उसका आवर्धन का m बराबर माइनस के v अपॉन u, माइनस के v अपॉन u, ये आप आवर्धन का सूत्र लिख सकते हैं और इसमें u v के मान रखकर आवर्धन बता सकते हैं। और वो चीज तो आप जानते ही हैं आपके कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, क्योंकि उसने बोला है 20 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पर कहीं पे भी होगी तो किरण प्रकाशित होगी फोकस से, और ये किरण यहाँ से, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा आपके, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वस्तु से ये निकाल के आपको लानी है चीजें। इसके बारे में, इस सवाल के बारे में कल बात करेंगे। ऐसा कैसा ही मैं एक सवाल आपको और लिखा देता हूं, मैंने आपको समझा दिया है, जितना समझाया उससे सवाल करना, और स्थिति, प्रकृति और वो बना के रहना है, आवर्धन। इसके बाद एक सवाल और लिखाता हूं, वो लिखें, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। दूसरा सवाल, एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, यदि उसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है, उसके सामने 40 सेंटीमीटर दूरी पर ही एक वस्तु रखी है, ठीक है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्थिति और प्रकृति ज्ञात कर लेंगे आप, प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। इन चीजों के बारे में आप जब पता करेंगे, इन सवालों का जब आप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन अपन ने किए, उनसे सूत्रों को और आसानी से अपन समझ पा रहे हैं। इन दोनों सवालों को कीजिएगा, और कल अपन इन सवालों के बारे में बात करेंगे। अच्छे से रिकॉल कीजिएगा जो अपन ने पढ़ा है, दोनों संबंध और पुरानी चीजें। धन्यवाद।